ये अमेरिका के सीने पर वार कर देने वाले मनाजिर हैं। आज वांग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर सीधे मोदी से मुलाकात कर ली। अमेरिका के सारे प्लान पर आज पानी फेर दिया और ये मामला कितना खराब हुआ है कि अमेरिका को कई साल पीछे धकेल दिया है। इंडिया और चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाई करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर। क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने सीधे बीजिंग से डिमांड रखी। साफ कहा, अगर चीन सच में संबंध सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार और इंडस्ट्री में लगाए गए ये छिपे हुए हथकंडे खत्म करो। चीन ने संकेत दिए कि वो संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में है, यानी बीजिंग समझ गया कि भारत के बिना उसका एशिया पॉलिटिकल गेम अधूरा रह जाएगा। वॉशिंगटन ने भारत पर आरोप लगाया कि तुम रूस की जंग को फाइनेंस कर रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिए, यही अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एनर्जी और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसके लिए जमकर पैसा दे रहे हैं, जबकि भारत को दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई मोरालिटी, जो आज की मोरालिटी जो आपको सिखाई जाती है, इज द न्यू कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब भाई मेरे को कोई मॉरल रूल्स अप्लाई नहीं होते, लेकिन सारी मोरालिटी का ठेका सिर्फ आपको लेके रखना है। कैरोलिन ने आज सुबह बोला कि साहब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए ताकि रशिया के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए। भारत के ऊपर सैंक्शंस और रशिया के ऊपर प्रेशर का कोई कनेक्शन होगा नहीं। उनको ये लगता है कि भैया गवर्नमेंट बेवकूफ है, पूरा देश बेवकूफ है, लेकिन दिमाग का ठेका सिर्फ अमेरिका ने ले। के खिलाफ अब इंडिया खड़ा हो गया। इंडिया ने अभी तक अमेरिका से बात ही नहीं की, यानी अगर दौरा मनसूख हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है जी मनसूख है तो हुआ है, लेकिन हमने आपको कहना भी नहीं है कि आप टैरिफ हटाएं। तो यहां तक मामला हो गया कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, तकरीबन 3 अरब की आबादी वाले दो मुल्क, जो अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, 3 अरब की आबादी अगर कोई फैसला कर लेगी कि ये काम करना है, हमने ये परचेजिंग करनी है, ये डॉलर को छोड़ना है, आप सोचिए उसके बाद हाल क्या होगा इनका। अमेरिका को बैंकरप्ट करना है उसकी पावर लेकर, और पावर क्या है, वो यूएस डॉलर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उसके बाद ये चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप डिमार्केट करिए, जो भी लेन देन करके इंडिया से बात करनी है, कहानी खत्म करिए, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दीजिए। जो आपने टेरिटरीज भारत से इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है 1962 से थोड़ा सा पहले और उसके बाद भी, ड्यूरिंग द 1962 वॉर एंड आफ्टर, प्लीज रिटर्न दोस टेरिटरीज टू इंडिया। रेस्ट वी डोंट केयर। We wish you all the very best. We hope you become a $50 trillion economy. We hope you beat America. We hope you become the big boss in the world. We don't care. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. We wish you all the very best. Right? हमारी जो जमीन है वो वापस कर दो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो. You respect it, we will respect it. End of story. कि उनका फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन ये है कि आपने चीन और हिंदुस्तान को दूर रखना है। अगर हिंदुस्तान और चीन करीब हो जाते हैं तो खित्ते का और दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल जाता है। इस वक्त इंडियंस स्पेसिफिकली प्रिसाइजली इस टाइमिंग के ऊपर अमेरिकन को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम चीन के करीब भी हो सकते हैं। अगर हिंदुस्तान और चीन करीब हो जाते हैं तो अमेरिका की गुज़श्ता 30-35 बरस की जो पूरी मेहनत है, 25 बरस की स्टार्टिंग फ्रॉम क्लिंटन प्रेसिडेंसी, वो सारी की सारी जो है वो डाउन द ड्रेन चली जाती है। इसी वजह से मुझे शक है कि डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पे, ये हिंदुस्तान पे गुस्सा अपनी जगह, ये सूरत हाल बहुत देर तक सस्टेनेबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि आप रुक जाएं, वरना हिंदुस्तान जो है वो चीन के करीब जो है वो चला जाएगा। ये था कि इंडिया ये चाह रहा था कि आईफोन हम बनाएं और चाइना से ले। अब उन्होंने कहा इसका मतलब है दुश्मन एक है तो मिलकर लड़ना है। आप इंडिया और चाइना से हटाकर आईफोन दुनिया में कहीं बनाकर दिखा दे, यानी बेतराम की बात नहीं हो रही। बड़े लेवल पर दुनिया की 98% फोन आप बनाकर दिखाए ना आईफोन कहीं से, वो तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। आज एप्पल को पता चल जाए कि चाइना उसके फोन नहीं बना रहा, इंडिया नहीं बना रहा, तो एप्पल बैंकरप्ट हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय चाइना के विदेश मंत्री भारत में हैं। चाइना के विदेश मंत्री का एकदम से भारत आना इस बात को बता रहा है, इस समय भारत को ही नहीं बल्कि चाइना को भी भारत की जरूरत है। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर और टनल मशीनों पर भारत के लिए जो रोक थी उसको हटा लिया है। अब भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि वो इस समय अवधि में चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद कर रिजर्व में रख सकता है और इसके साथ ही दूसरे विकल्प भी तलाश सकता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच अच्छे रिलेशन ज्यादा समय
तक नहीं टिकने वाले हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते भी पहले जैसे नहीं होने वाले हैं। ट्रंप ने भारत और अमेरिका की 20 साल पुरानी साझेदारी को झाड़ू मार दी है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का दुश्मन मान लिया है। ट्रंप की इन्हीं बेवकूफी का फायदा उठाने के लिए चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल कर रहा है। चाइना इस बात को समझ चुका है कि भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी करके चाइना को कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ज्यादा है। यदि आने वाले समय में चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उस परिस्थिति में चाइना नहीं चाहता है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ उसका एक मुहाज खुल जाए, क्योंकि यदि भारत और चाइना के रिलेशन नॉर्मल होंगे तो उस परिस्थिति में भारत अमेरिका के लिए यूज होने वाला नहीं है। दोस्तों, चाइना कुछ समय के लिए ही भारत के साथ ऐसी नरमी दिखाएगा। जैसे ही चाइना अपना काम कर लेगा फिर पहले जैसे रूप में आ जाएगा। अभी भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट है। वेरी सून इट विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट। वील ओवरटेक जर्मनी इन 2-3 years according to all the parameters as told by IMF, World Bank, etc. Within 3 years, 27-28 tak we will cross Germany. We will become the 3rd largest economy in the world, and our economy will keep on growing. It will keep on growing 10-15 साल। अगर लॉन्ग टर्म आप व्यू देखें तो आप क्या करना चाह रहे हैं? Do you want to be in a constant state of conflict with India? And where does it get India and where does it get you? And for what? होगा क्या उससे? हमें चाइना से कुछ चाहिए थोड़ा ना। We don't covet any Chinese territory at all. We don't want anything from you. You have to understand. We don't want money from you. Like Pakistan wants your money. We don't want your money. We want to trade. We will take your money in case we sell you something. And that is fair. And you sell us something and you can have our money. But इसके अलावा तो भारत ने कुछ नहीं बोला ना चाइना से कि हमें ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। We don't need anything. आप ये 2 मैटर सेटल कर दीजिए, राइट? और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आपने बोला कि जी उल्फा को सपोर्ट करते हैं, इसको ये अराकान आर्मी, ये सब, ये धीरे धीरे मैटर्स ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अब मैं अगर चाइना को ये गलतफहमी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दुनिया सक्सीड करने देगी, नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट। देयर आर टू मेनी काउंटरवेट्स। आप पैसा डालते रहोगे। आप उन देशों में, आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान है, आपने को कद्दू में तीर मार लिया इस सीपैक को करवा के? पाकिस्तान अंधा कुआं है। आप $1 ट्रिलियन डाल दो, $1 ट्रिलियन आप पाकिस्तान को बोलो कि अगले 10 महीने में, हर एक महीने हम $100 अरब देंगे तुम्हें, हर महीने अगले 10 महीने के लिए। 1 ट्रिलियन हो गया। एट द एंड ऑफ 10 months आप उनसे हिसाब मांग लो। ये भाई लोग हिसाब देने से कतराएंगे, इनके पास हिसाब नहीं होगा, ये पैसा गायब कर देंगे। ये इनकी भूख ना मिटने वाली है पाकिस्तानियों की। और एक बार किसी को हराम का खाने की आदत हो गई, फिर वो आदमी मेहनत नहीं कर सकता और पसीना नहीं बहाता है। ऑलवेज गुड टू हैव एक ऐसा दुश्मन हो जिसमें शराफत हो। और अगर आप हमें दुश्मन मानते हैं, मैं चाइनीज से बात कर रहा हूं, रेस्ट अश्योर्ड इस दुश्मन में शराफत है। वो दोस्त है जिसको आप पाकिस्तानी को अगर दोस्त मानते हैं, ये दोस्त आपकी पीठ पे खंजर उतारेगा। जो ये जंग हो रही है, इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। आप रशिया को सूट करते हैं आप, उसकी वजह यह है कि आप 1947 में नेहरू जो थे सोशलिस्ट माइंडसेट के थे। आप सोशलिज्म आपने रखा, वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, आपको पता है। जरा आज से 20 साल पहले की देख लें हालात वहां पे। ना वहां पे पेप्सी थी, ना कोक थी, ना चॉकलेट था, ना कुछ था। ये दुआएं दे मनमोहन सिंह और दूसरे लीडरों को जिन्होंने आके आपको खोला है, आपको दुनिया से कनेक्ट हुए। आने वाले दिनों में तीनों कंट्रीज जो तीनों सुपर पावर्स ट्रेड की तरफ जाएंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। आप विश्व गुरु भी बने, आप बिल्कुल मुबारक आपको। आप ऑपरेशन सिंदूर को डबल कर दें, वो भी मुबारक आपको। लेकिन दूसरी दुनिया की डायरेक्शन कुछ होगा, वो ट्रेड की तरफ जाना चाहेंगे आप। लेकिन तार साहब, वो आज वांग यी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया है। वांग यी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है। चीमा साहब, यही एक बात है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पे आके रुक गई, इसीलिए आगे ग्रो नहीं कर पा रहे।